और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां अर्थव्यवस्था की वजह से मुल्क की रस्सी तो चल गई, लेकिन सियासतदानों के घमंड का बल नहीं गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आने वाले हैं और उससे पहले ही तय हो गया है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। यहां से भी बिलावल खाली हाथ ही अपने मुल्क वापस जाएंगे। पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है, इसलिए उसने अभी से फेस सेविंग शुरू कर दी है। पाकिस्तानी नेता आगे बढ़कर कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ चीन की वजह से भारत आ रहे हैं, क्योंकि एससीओ चीन का मंच है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भारत से बात करके अपने लिए कुछ मांगना चाह रहा था, लेकिन भारत ने बात करना ही कैंसिल कर दिया। एक रिपोर्ट देखते हैं। बिलावल गोवा तो आएंगे, पर खाली हाथ ही जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जाना ना जाना बिलावल भुट्टो साहब का कोई माने नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि एससीओ में आप क्या जाके दे सकते हैं उनको? कोई डू यू हैव एनीथिंग टू ऑफर टू एससीओ? अब चाहे जितना रोले पाकिस्तान, पर बात नहीं करेगा हिंदुस्तान। गोवा में हो रहा है, टिम्बकटू में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल जाना चाहिए और फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, क्योंकि एससीओ पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम फोरम है। चाहे दे दो अब कोरी धमकी, पर दुनिया अब नहीं सुनेगी। Let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। बिना इंडिया इंडिया किए न पाकिस्तान के नेताओं का गुजारा होता है, न फौज की नौकरी चलती है, न एक्सपर्ट का नाम होता है और न ही पाकिस्तानियों का खाना पचता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को गोवा आना है। उन्हें यहां पर 4 और 5 मई को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक सदस्य पाकिस्तान भी है। लेकिन बिलावल के भारत आने को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। यह है पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शिरीन मजारी, जो इमरान की पार्टी पीटीआई की बड़ी नेता हैं। सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि बिलावल ने भारत के साथ सौदा कर लिया है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से पूछा जा रहा है कि उन्हें भारत आने की इतनी जल्दी क्यों है। यह भी पूछा जा रहा है कि वो भारत के साथ अपने संबंध क्यों सुधारना चाहते हैं। जवाब सीधे बिलावल की डिप्टी मिनिस्टर हिना रब्बानी खार ने दिया है। 12 साल पहले जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री आखिरी बार भारत आया था, तो वो हिना रब्बानी खार ही थी। ये भारत का दौरा नहीं है, ये एससीओ का दौरा है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ये जब डिसीजन हमारे डेस्क पे आया, तो ये डिसीजन ये था कि क्या वज़ीर ख़ारजा को भारत जाना चाहिए? द आंसर वुड बी एन एब्सोल्यूट नो। नहीं, वज़ीर ख़ारजा को कोई ज़रूरत नहीं है भारत के साथ इस वक्त इंगेज करने के लिए, बिकॉज हमें उनकी तरफ से कोई व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, पाकिस्तान हैज़ द पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ठीक है, ये डिसीजन आपके डेस्क पे आया, एससीओ की मीट हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हो, क्या फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए? द डिसीजन इज एन एब्सोल्यूट यस। गोवा में हो रहा है, टिम्बकटू में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल जाना चाहिए और फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, क्योंकि एससीओ पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम फोरम है। और दूसरी बात जो कि शायद आपके नाजरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखें, एससीओ में जब हम फुल मेंबर बने, तो एससीओ की एक रिक्वायरमेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक प्री रिक्विजिट है कि आप अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स एससीओ के फोरम पे नहीं लाएंगे और एससीओ के फोरम को आप हॉस्टेज नहीं रखेंगे। तो पाकिस्तान एज एन इंटरनेशनली एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल अरीना, विद इन द रीजनल अरीना, ये कह रहा है कि हमने जो कमिटमेंट दी थी कि हम अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स को एससीओ के बीच में नहीं आने देंगे, हम उस कमिटमेंट पे रह रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को यह दिखाना चाहते हैं कि वो भारत से बातचीत के लिए मचल नहीं रहे हैं, बल्कि ये तो चीन का संगठन है और मंच भारत का है, इसलिए जाना मजबूरी होगा। जबकि हकीकत क्या है, ये खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी सरकार को समझा रहे हैं। ये आर्टिकल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है, जिसे लिखा है पाकिस्तान के मशहूर लेखक शहजाद चौधरी ने। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान की वो कौन सी मजबूरी है
जिसके लिए उसे भारत से बात करनी बेहद जरूरी है। अपने आर्टिकल में शहजाद चौधरी लिखते हैं, पाकिस्तान को मौजूदा समय में भारत की जरूरत है, भले ही भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं हो। इससे पहले कि भारत के साथ रिश्ते और खराब हो जाएं, इस पर विचार करने की जरूरत है। पारस्परिक तरीके से दुश्मन से बात करना भी एक तरह का फायदा उठाना है और फायदे में बदलने के लिए यह पहला कदम है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड फिर से शुरू करना होगा। पाकिस्तान को भारत के साथ क्षेत्रीय आधार पर संबंधों को फिर से जिंदा करना होगा। फिर से संपर्क और संवाद बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा। यही पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान इस वक्त दाने दाने को मोहताज है। खाना है नहीं, पैसा है नहीं, दुनिया उधार नहीं दे रही है, कर्जा बहुत है और इसीलिए पाकिस्तान को भारत की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान की सरकार को उनके बड़े बड़े एक्सपर्ट यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जाने से पहले यहाँ पे स्टेटमेंट पाकिस्तान में बैठे ही दे दी है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर एससीओ कॉन्फ्रेंस, आई एम नॉट गोइंग देयर फॉर बायलैटरल टॉक्स। और इनकी पहले साइडलाइन पे थी, पहले उसका प्रोग्राम था मौजूद, लेकिन वो सारा कुछ कैंसिल हो चुका है। मेरे ख्याल में इस वक्त जाना ना जाना बिलावल भुट्टो साहब का कोई मायने नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि एससीओ में आप क्या जाके दे सकते हैं उनको? कोई डू यू हैव एनीथिंग टू ऑफर टू एससीओ? आपके पास कोई है? आपके पास तो भारत को भी देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जाके, अगर आप सोचते पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, हालात बेहतर करने के लिए तैयारी करके जाते, बल्कि इस हादसे को जाके क्लैरिफाई करते, लेकिन वो दैट इज नॉट योर चॉइस। मेरे ख्याल में इस वक्त आपका जाना ना जाना बिल्कुल कोई माने नहीं रखता, क्योंकि आपने पहले जाने से पहले ही बता दिया। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जिस दिन भारत के सामने झुके हुए दिख जाएंगे, उस दिन उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो कहीं से भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उन्हें भारत की जरूरत है। वो ये जानते हैं कि उनकी रस्सी जल गई है, लेकिन अभी भी वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। हाई कमिश्नर वापस करने का फैसला हमने लिया, बस हमने बंद की, ट्रेन हमने बंद की, एरोप्लेन हमने बंद किए, हमने तो ट्रेड भी बंद कर दी। ये तो हमारे फैसले। कश्मीर को रीएनेक्स करने का फैसला भी हमने किया, 35A को एब्रोगेट करने का भी फैसला हमने किया, इस पूरी सिचुएशन को इंस्टिगेट करने का फैसला भी हमने किया। हम इतने इनोसेंट कैसे बन जाते हैं? How can we so innocent in our, कि जी हमने specifically to the question that you said, 200% पाकिस्तान की बरामदात पे टैक्स लगाने का फैसला भी हमने किया। क्या ये हम सारे फैसले हमने किए? ये उनकी देखिए, मैं again I would really request you, there's a time and place for everything, ठीक है जी। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रही हूँ कि किसी वक्त भी अगर अपॉर्चुनिटी, क्या हमें एक, वो कहते हैं ना, थोड़ी सी भी कहीं अपॉर्चुनिटी की साया भी नजर आया, अगर हमें अपॉर्चुनिटी का साया भी नजर आया, we would be the first ones to take it. कैमरे के सामने भले ही पाकिस्तान के नेता अकड़ दिखा रहे हों, लेकिन अंदर खाने तो वहां की फौज भी चाहती है कि भारत से संबंध ठीक हो जाएं। बिलावल के दौरे के इनसाइड स्टोरी पाकिस्तान की मीडिया ही बता रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज से हरी झंडी मिलने के बाद ही बिलावल भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती कि भारत को कुछ भी कहने का मौका मिले। ये फैसला आज से कई माह पहले ही हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान को तो ये पता था कि भारत के पास प्रेसिडेंसी एससीओ की आ रही है और भारत की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है एससीओ का, उसने हमें इनवाइट करना ही है। फैसला सिर्फ ये करना था कि क्या फिजिकली वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी जाएं या फिर वर्चुअली अटेंड करें। लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करने के बाद, और इंटरेस्टिंगली जो मैंने बात जानने की कोशिश की, माजी में ये मामलात होते रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, दे वर ऑल्सो ऑन बोर्ड, और उनका ख्याल था कि हमें इतने अहम फोरम पर जरूर जाना चाहिए, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये भारत में हो रहा है हमें स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत को एक मौका मिलेगा कि देखें जी, पाकिस्तान हमेशा की तरह रीजनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट है। तो ये वो कुछ मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने फैसला किया कि वज़ीर ख़ारजा वहां पे जाए। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और वो ये जानते भी हैं कि इस वक्त उन्हें इस बर्बादी से सिर्फ भारत ही बचा सकता है। इसीलिए गोवा में एससीओ की मीटिंग से इतर द्विपक्षीय मुलाकात की भी ख्वाहिश पाकिस्तान ने जाहिर की थी, लेकिन पुंछ हमले के बाद भारत ने उनकी ये गुजारिश ठुकरा दी। पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा है?
पहले, आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। 20 अप्रैल को पुंछ के भिंबर गली इलाके में यह हमला हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए थे। यह साबित हो चुका है कि यह हमला पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ही करवाया था और पूरा सपोर्ट और आतंकवादी भी पाकिस्तान की तरफ से ही आए थे। लेकिन पाकिस्तान की फौज बिना भारत का नाम लिए धमका रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है। बिना भारत का नाम लिए कहा है कि हमारे शांति प्रयासों को कमजोरी न समझें। यह भी कहा है कि ज्यादा संख्या बल या हथियार से हमें डराया नहीं जा सकता। Let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. On behalf of the ranks and files of Pakistan Army, I assure the people of Pakistan that we are always ready and will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland. As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. And we firmly anchor our reliance in the promise of Allah. पाकिस्तान की आर्मी को इसलिए डर लग गया है क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी पोल उन्हीं के एक पत्रकार ने खोल दी थी। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से दावा किया था। जनरल बाजवा ने पत्रकारों के सामने स्वीकारा था कि भारत के साथ लड़ना उनकी फौज के बस का नहीं है, क्योंकि उनके टैंकों के पास डीजल नहीं है, तोपों के पास गोले नहीं हैं। इस खुलासे के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। इसीलिए अब पाकिस्तान की सेना धमकी जारी कर रही है। एक तरफ हम अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस की बात करते हैं, नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात करते हैं, और हमें कौन थ्रेट दे रहा है? हमें किसी ने थ्रेट नहीं दी, हमें कोई इंटिमिडेट नहीं कर रहा। और इसके बावजूद अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के बयानात देना बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं जी कि लोगों को बताया जाए जी कि हमारा ये स्टांस है, और कोई ये ना कहे जी कि इन्होंने जी कुछ कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या इन्होंने कोई इंडिया के साथ कोई समझौता कर लिया है, या कोई और ये पीछे हट गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं। तो इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह की रिटोरिक का सहारा लिया जाता है, सिर्फ अपने आप को बताने के लिए कि नहीं भाई हम तो अब वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, हमने कोई लचक नहीं, हम नहीं लचक दिखा रहे किसी किस्म की, हम कोई समझौता नहीं कर रहे। पाकिस्तान में यह बहुत बड़ा खौफ है कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जल्द ही पाकिस्तान पर हमला करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार हमला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगा। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।